इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के सबसे अप्रत्याशित और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका के वैश्विक परिदृश्य पर इस वक्त दोहरा इम्तिहान भी चल रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में बारूद की गंध है और अमेरिका व ईरान के बीच तनाव चरम पर है, जहां ट्रंप प्रशासन अपनी पूरी सैन्य और कूटनीतिक ताकत झोंक रहा है। लेकिन ठीक इसी समय वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के नीतिगत गलियारों से आई एक खबर ने ट्रंप की घरेलू और आर्थिक नीतियों की नींव हिलाकर रख दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे महत्वाकांक्षी टैरिफ नीति को अवैध करार देते हुए सरकार को तगड़ा कानूनी झटका दिया है। अब संकट यह है कि जंग के इस दौर में जब अमेरिका को भारी भरकम फंड की जरूरत है, तब अदालत उससे पूछ रही है कि अमेरिकी कंपनियों से वसूले गए 166 अरब डॉलर करीब 14 लाख करोड़ रुपए कब और कैसे लौटाए जाएंगे। आखिर ट्रंप की टैरिफ बॉल पर बवाल क्यों मचा हुआ है, चलिए ये समझते हैं। अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा हथियार टैरिफ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते हुए चीन, यूरोपीय यूनियन और कई अन्य देशों से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। प्रशासन का तर्क क्या है? ट्रंप का दावा था कि विदेशी सामान महंगा होने से अमेरिकी लोग स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? इस नीति का उल्टा असर हुआ। अमेरिकी कंपनियों को कच्चा माल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे आयात करने के लिए भारी जेब ढीली करनी पड़ी। इससे अमेरिकी बाजारों में महंगाई बढ़ी और कंपनियों की लागत आसमान छूने लगी। थक हारकर अमेरिकी कंपनियों ने ट्रंप सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ट्रंप प्रशासन के इस कदम को असंवैधानिक ठहराया। अदालत ने साफ कहा कि टैक्स लगाने या उसमें फेरबदल करने का अधिकार अमेरिकी संविधान ने केवल संसद को दिया है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसमें दखल नहीं दे सकते। अदालत के इस फैसले ने सरकार द्वारा वसूले गए अरबों डॉलर को अवैध घोषित कर दिया और यहीं से रिफंड का सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में तीखी बहस। जज ने पूछा, पैसा कब मिलेगा? दरअसल न्यूयॉर्क की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में इस मामले की हालिया सुनवाई बेहद नाटकीय रही। जज रिचर्ड ईटन ने अमेरिकी सरकार और कस्टम विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में पूछा कि जिन कंपनियों ने अवैध तरीके से पैसा वसूला है या जिन कंपनियों से अवैध तरीके से पैसा वसूला गया है, उन्हें रिफंड देने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? सरकार की कानूनी रणनीति खुद उसके अपने हितों के खिलाफ जा रही है। न्याय विभाग बार बार अपील करके इस पूरी प्रक्रिया को धीमा कर रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है, ऐसा जज रिचर्ड ईटन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की जज है, उनका कहना है। हालांकि जज ईटन ने कस्टम विभाग की ऑनलाइन रिफंड ट्रैकिंग प्रणाली की तारीफ की, लेकिन उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी भी जताई है कि न्याय विभाग तकनीकी पेच फंसाकर मामले को अटकाने की कोशिश कर रहा है। 166 अरब डॉलर का गणित क्या है? कितना लौटाया, कितना अटका, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अमेरिकी कस्टम विभाग के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे किसी भी सरकार का बजट बिगाड़ने के लिए काफी है। ट्रंप की इस टैरिफ नीति के तहत कुल 166 अरब डॉलर की वसूली की गई थी। दरअसल ट्रंप प्रशासन द्वारा वसूले गए कुल 166 अरब डॉलर के अतिरिक्त टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी खजाने से एक बड़ी राशि वापस लौटाने का दबाव है। राहत की बात यह है कि सरकार द्वारा अब तक करीब 90 अरब डॉलर के दावों की वैधता को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें से 23 अरब डॉलर को वापस करने की रिफंड प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि इस पूरी कवायद का सबसे पेचीदा हिस्सा वो 76 अरब डॉलर से अधिक का विवादित रिफंड है, जो फिलहाल सालों पुराने मामलों, तकनीकी कमियों या न्याय विभाग के कानूनी पेचों में उलझा हुआ है। यही फंसी हुई भारी भरकम राशि इस समय सरकार और अमेरिकी कॉरपोरेट जगत के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल सिर्फ उन्हीं कंपनियों के आवेदन लिए जा रहे हैं जिन्हें टैक्स बिल हाल फिलहाल में तय हुए थे, लेकिन सालों पुराने मामलों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अधिकारियों का कहना है कि पुराने मामलों को सुलझाने के लिए जुलाई के अंत तक एक नई तकनीकी व्यवस्था, एक IT सिस्टम तैयार किया जा सकता है।
अब इसमें सरकार बनाम कॉरपोरेट क्या है, अमेरिका सबको मिले या सिर्फ लड़ाकों को मिले, मतलब जिसने बगावत की उसको पैसे मिल गए, सबको मिले, वो भी समझते हैं। इस पूरे मामले में इस वक्त सबसे बड़ा विवाद रिफंड के दायरे को लेकर। अमेरिकी न्याय विभाग एक अजीबोगरीब दलील दे रहा है। सरकार का रुख क्या है? न्याय विभाग का कहना है कि रिफंड का अधिकार केवल उन्हीं चुनिंदा कंपनियों को मिलना चाहिए जिन्होंने हिम्मत दिखाकर ट्रंप की नीति के खिलाफ अदालत में केस लड़ा था। जो कंपनियां चुपचाप टैक्स भरती रहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। कंपनियों के वकीलों का तर्क क्या है? इसके विपरीत अमेरिकी आयातकों और कंपनियों के वकीलों का कहना है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूरे कानून को ही अवैध कह दिया है, तो सरकार के पास वो पैसा रखने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार है ही नहीं। संविधान के तहत सभी नागरिकों और कंपनियों को समानता का अधिकार है। किसी एक को रिफंड देना और दूसरे का पैसा रख लेना सरासर नाइंसाफी होगी। ये लड़ाई अब अमेरिकी अपीलीय अदालत के पाले में है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ट्रंप की आर्थिक नीति और साख दांव पर है। ये कानूनी संकट ऐसे समय पर आया जब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही वैश्विक मोर्चे पर घिरे हुए हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी खजाने पर सैन्य खर्च का भारी बोझ है। ऐसे में अगर अदालत ने सभी कंपनियों को रिफंड देने का आदेश दे दिया, तो अमेरिकी खजाने से अचानक अरबों डॉलर बाहर निकल जाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ट्रंप की टैरिफ आधारित आर्थिक नीति के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। ट्रंप हमेशा से दावा करते रहे कि उनकी व्यापार नीतियां अमेरिका को अमीर बना रही हैं, लेकिन इस अदालती चाबुक से ये साबित हो गया है कि उनकी नीतियां खुद अमेरिकी कंपनियों और सप्लाई चेन के लिए ही मुसीबत बन गई। अब सवाल ये भी उठता है कि आगे क्या हो सकता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम और सर्वव्यापी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन जज रिचर्ड ईटन की टिप्पणियों से साफ है कि सरकार को जल्द ही अपनी तिजोरी ढीली करनी होगी। आने वाले दिन अमेरिका के लिए बेहद संवेदनशील है। एक तरफ जहां दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को कैसे संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका के भीतर कॉर्पोरेट जगत और न्यायपालिका ट्रंप की आर्थिक नीतियों की परीक्षा ले रही है। यदि अदालत का अंतिम फैसला सभी आयातकों के पक्ष में आता है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक और आर्थिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा सेल्फ गोल साबित हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान के साथ उलझे हुए हैं, युद्ध हो रहा है और बार बार खबरें सामने आई कि अमेरिका का जो खजाना है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है या लोन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बीच 166 अरब डॉलर की चपेट सरकार को लगना कितना भारी पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।